हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आइए हम लोग उसको रिवीजन के तौर पर एक नज़र में देख लेते हैं। गुजरात के लोथल में खोले जाएंगे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। रेलवे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 2 का करेगा नया रूप पेश। पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी सिक्किम राज्य करेगा तथा सशस्त्र सीमा बलों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। व्हील प्लांट बनाने के लिए रेलवे ने पहली बार निजी कंपनियों को किया आमंत्रण। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को सिंगापुर द्वारा मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था 12 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। दोस्तों, आइए हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट सेशन को शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीत लिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ईगा स्वितेक। ये देखिए, ईगा स्वितेक है, इन्होंने महिला 2022 का खिताब जीता हुआ है। इनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वितेक ने 10 सितंबर 2022 को यूएस ओपन महिला का एकल खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया के ओन्स जेबोर को हराया। इगा स्वितेक के कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत है। पोलैंड के स्वितेक ने 2022 यूएस ओपन जीतने के अलावा भी 2020 तथा 2022 के फ्रेंच ओपन को जीता है। देखिए, यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप प्रति वर्ष क्वींस न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 1881 को आयोजित किया गया था। इससे हमको इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किसने इतावली 2022 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? इसका ऑप्शन में ए राइट होगा, मैक्स विस्टेपन। इन्होंने इस खिताब को जीता है। ये हैं मैक्स विस्टेपन, जिन्होंने इस खिताब को जीता हुआ है। देखिए, रेड बुल के मैक्स विस्टेपन ने 11 सितंबर 2022 को इतावली फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता। इनके नीचे कौन कौन से रहे? देखिए, फेरारी के चार्ल्स वेलकर ये दूसरे स्थान पर है तथा मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ये तीसरे स्थान पर है। देखिए, 2022 में 16 रेसों में स्टर्पेन की यह 11वीं जीत है। इन्होंने ही पहली ग्रैंड प्रिक्स को जीता था तथा वर्स्टापेन ने ही 4 सितंबर 2022 को डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था। अब उन्होंने कुल मिलाकर 31 रेसें जीत ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला कि एशिया कप 2022 को किसने जीत लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट को ध्यान रखिएगा, एशिया कप 2022 को जीतने वाला श्रीलंका हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु हैं। देखिए, श्रीलंका ने 11 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना छठा एशिया विश्व कप खेला था, जिसमें पाकिस्तान को 23 रनों से हराया था। श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हरसंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया तथा भानुका राजपक्षे को फाइनल में अच्छे बल्लेबाजी करने के प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कार्लोस अल्कराज। ये कार्लोस अल्कराज है, जिन्होंने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता हुआ है। देखिए, 11 सितंबर 2022 को कार्लोस यूएस ओपन फाइनल में नॉर्वे के स्केपर रूट को हराया था। कितनी से हराया था? 6-4, 2-6, 7-6 तथा 6-3 से हराकर उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता तथा विश्व रैंकिंग में वो शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। इस जीत के साथ ही अल्कराज 2005 के फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र के तथा ग्रैंड स्लैम चैंपियन 1990 में पीट सम्प्रास के बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, 13 दिसंबर 2022 को भारतीय यात्रा पर आ रही है आपकी कैथरीन कोलिन। ये देखिए, ये यूरोप फ्रांस विदेश मंत्री कैथरीन कोलिन है, जो भारत के यात्रा पर 13 सितंबर को भारत पहुंचेंगी। वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हित द्विपक्षीय क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करेंगी तथा इसके साथ ही वे उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगी और साइट के लिए दौरा मुंबई की भी यात्रा करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला किस बैंक ने जारी किया भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी? इसका सही ऑप्शन नंबर
बी राइट होगा। देखिए भारत का यह पहला बैंक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का शुरुआत किया है। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इसके अंतर्गत होगा क्या? जो भी आपके भौतिक दस्तावेजीकरण है, भौतिक दस्तावेजीकरण का मतलब जो भी कागजी कार्य होने वाले हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा और पूरे के पूरे डिजिटल रूप से इसमें कार्य किए जाएंगे। जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी इसके कस्टमर हैं, सबके काम डिजिटल के माध्यम से होंगे, कागजाती माध्यम से नहीं होंगे। बैंक अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए खुद को ई बीजी में हस्तांतरण करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, नागा मिर्ची महोत्सव कहेगा, इसका सही होगा नागालैंड। देखिए 10 सितंबर 2022 को नागालैंड के कोहिमा जिले के साइहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए महोत्सव का आयोजन जो है उद्यानिकी विभाग द्वारा किया गया है। नागालैंड से जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह पहला उत्पादन मिर्च बना हुआ है। उद्यानिकी विभाग ने कोहिमा जिले के बोत्सा ब्लॉक को नागा मिर्ची की खेती के लिए फोकस क्षेत्र के रूप में चुना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? देखिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्जर मुसलमान गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुसलमान गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देखिए ये गुलाम अली है जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अली केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। यह पहली बार ऐसा है जब इस क्षेत्र के गुर्जर मुसलमान को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब बात है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17A का तारागिरी का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा एमडीएल। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड एमडीएल इसका फुल फॉर्म है। 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A तारागिरी का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया। देखिए इस जहाज को भारतीय नौसेना के ब्यूरो ऑफ नेशनल डिजाइन द्वारा तैयार किया गया है। देखिए यह सतह से सतह मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। देखिए इसका निर्माण 10 सितंबर 2020 से शुरू किया गया है और इसे आशा है कि 2025 तक नौसेना को दे दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एयर इंडिया ने अपना नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में स्थापित किया है। देखिए एयर इंडिया एयरलाइंस अपने क्षेत्रीय कमांड ढांचे को खत्म कर एक केंद्रीय मुख्यालय में स्थानांतरित होने जा रही है। इसके नए मालिक टाटा सन्स ने अपने एयरलाइंस व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है। देखिए एयरलाइंस के पास वर्तमान में 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं जिनके 4 प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक भी हैं। देखिए 2007 में 2 एयरलाइंसों के विलय के बाद एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस के कमान का क्षेत्रीय ढांचा विरासत में मिला हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए बोला कि विनोबा भावे की जयंती कब मनाई गई है? विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर को मनाई गई है। 11 सितंबर 2022 को आचार्य विनोबा भावे की जयंती को मनाई गई। उन्हें भारत के राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में भी माना जाता है। 1940 में गांधी जी द्वारा उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। देखिए विनोबा भावे को 1951 में भारत में भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है तथा इनकी मृत्यु 1982 को हुई थी। तो दोस्तों आज का ये प्रमुख करंट अफेयर्स था। हम आशा करेंगे आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।